प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भारती कक्षा 8 के अंतर्गत हमने आर्यभट्ट पाठ को पूरा पढ़ लिया है, शब्दार्थ और उसका सरलार्थ। आज हम करने वाले हैं उसका अभ्यास अर्ध आधा, और आधा करेंगे परसों, कल नहीं। कल है रविवार और कल हम सुनते हैं कहानी, तो कल की वीडियो कहानी की रहेगी। लेकिन उससे पहले हम अभ्यास को आधा करें। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या फिर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है आर्यभट्ट पाठ का अभ्यास आधा। तो चलिए आधा अभ्यास करने के लिए चलते हैं। अभ्यास है अभ्यास। पाठ पढ़ लेने के बाद अब करेंगे पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरत। एक पद से उत्तर दो। एक पद में उत्तर देना है तो ध्यान से पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके बाद उसका उत्तर लिखेंगे। क, सूर्य है कश्याम दिशायाम उदेति। सूर्य किस दिशा में उदय होता है? किस दिशा में होता है सबको पता है, जी हाँ, पूर्व दिशायाम। पूर्व दिशायाम। प्रश्न में भी सप्तमी विभक्ति है तो उत्तर में भी सप्तमी विभक्ति आएगी। कश्याम, पूर्व दिशायाम, मिलके एक साथ लिखेंगे। ख, आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्ट की वेधशाला ग्रह नक्षत्रों को जानने की जो प्रयोगशाला कहाँ थी? कुत्र, कहाँ आसीत् थी, कहाँ थी वही? पाटलिपुत्र में। तो लिखेंगे पाटलिपुत्रे। पाटलिपुत्रे, पाटलिपुत्र में। कहाँ थी भाई? पाटलिपुत्र में। चलिए ग, महान गणितज्ञ है ज्योतिर्विच्य कः अस्ति। महान गणितज्ञ और ज्योतिषी कौन है? कौन है जी? आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट है। कह, कह की तरह उत्तर आर्यभट्ट है। चलिए घ, आर्यभट्टेन कः ग्रंथ रचित है। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा? कौन सा ग्रंथ लिखा था जी? आर्यभट्टीयम। आर्यभट्टीयम। आर्यभट्टीयम, आर्यभट्ट। अस्माकं प्रथोपग्रहस्य नाम किम अस्ति। हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है? किम अस्ति। किम की तरह लिखेंगे क्या? आर्यभट्टम। कह होता तो आर्यभट्ट लिखते, अब किम है तो लिखेंगे आर्यभट्टम। ठीक है जी, चलिए एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। सूर्य है कश्याम दिशायाम उदेति। पूर्व दिशायाम। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्? पाटलिपुत्रे। महान गणितज्ञ है ज्योतिर्विच्य कः अस्ति? आर्यभट्टः। आर्यभट्टेन कः ग्रंथ रचितः? आर्यभट्टीयम्। अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति? आर्यभट्टम्। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पूरे वाक्य में उत्तर दो। यह हमने एक पद में काम चलाया था, अब हमने लिखना है पूरे वाक्य में। पूरा वाक्य तो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई, लेकिन लिखना पड़ेगा। कह सुस्थापित सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत जो है अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है? क्या सिद्धांत हो चुका है भाई? कि सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है। यह सिद्धांत सिद्ध हो चुका है। तो बड़ा है, यहां से लिखना शुरू करते हैं इसका उत्तर भाई ऊपर से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या का उत्तर हम ऊपर से लिखना शुरू कर रहे हैं। सूर्य है अचल है।
और पृथ्वी च चला, पृथ्वी च चला। या जो, कोमल लगाते हैं, या जो स्वकीय अपने, स्वकीय अपने अक्षय धुरी पर क्या करती है, घूर्णति, घूमती है, घूर्णति घूमती है, इति, या कह के स्थान पर आगे ऐसा कैसा लिखेंगे, इति सुस्थापित है सिद्धांत है। सुस्थापित है, कह के स्थान पर यहां तक आया, इति तक। सूर्य है अचल है, पृथ्वी च चला, या स्वकीय अक्षय घूर्णति, इति सुस्थापित है सिद्धांत है। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, यह जो अपने अक्ष पर घूमती है, यह सुस्थापित सिद्धांत है। अर्थात इसको अब सभी मानने वाले सब इसको मान गए, स्थापित हो गया यह सिद्धांत। चंद्र ग्रहणम कथम भवती, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, तो चंद्र ग्रहण कैसे होता है ये लिखेंगे। चलो इसका उत्तर इसी के सामने लिखते हैं। चंद्र ग्रहणम कदा भवती, इसके सामने इसका उत्तर लिखते हैं। यदा, यदा जब पृथिव्यः, पृथ्वी के, यदा पृथिव्यः, पृथ्वी की छाया पाते, छाया गिरने से, छाया पड़ने से, छाया पाते, यदा पृथिव्यः छाया पातेन चंद्रस्य, चंद्रस्य चंद्रमा का प्रकाश है, प्रकाश या रोशनी, अवरुध्यते रुक जाता है, प्रकाश रुक जाता है, रोशनी रुक जाती है, तभी क्या होता है भाई, तभी होता है चंद्र ग्रहण। तदा, तब, चंद्र ग्रहणम भवती, कथम नहीं लिखना है, जो प्रश्न वाला है ये उत्तर में नहीं आता है। तदा चंद्र ग्रहणम भवती, दिख रहा है आपको। यदा पृथिव्यः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति, तदा चंद्र ग्रहणं भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। ये तो हो गया चंद्र ग्रहण। अगला ही प्रश्न क्या है, सूर्य ग्रहण कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है, इसका उत्तर लिखेंगे नीचे। इसका उत्तर यहां से लिखते हैं, ये ग का उत्तर है यहां से, ठीक है जी, यहां से ग का उत्तर। ये ऊपर वाला हो गया, ये नंबर 2 हो गया। अब हम लिख रहे हैं ग का यहां से, ठीक है जी, ग का लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी सूर्ययोः मध्य, क्या अर्थ हुआ, सूर्य और पृथ्वी के बीच में समागतस्य आए हुए, समागतस्य आए हुए चंद्रस्य, चंद्रमा के, आए हुए चंद्रमा के छाया पातेन, छाया पातेन, छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते,
सूर्य ग्रहणम दृश्यते, कथम नहीं आएगा। छायापातेन, दोनों बात लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा चंद्र ग्रहणम भवति, यहाँ भवति था, अब यहाँ दृश्यते तो लिख रहे हैं सूर्य ग्रहणम दृश्यते। छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट। कह सुस्थापित सिद्धांत, अच्छे से स्थापित सिद्धांत कौन सा है। सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्ष घुणति इति सुस्थापित सिद्धांत है। सूर्य अचल है यानी कि स्थिर है, पृथ्वी च चला, पृथ्वी चल रही है या चलायमान है, गतिशील है, जो अपने अक्ष पर अपनी धुरी पर घूमती है। यह अच्छी तरह स्थापित सिद्धांत है, सुस्थापित सिद्धांत है। चंद्र ग्रहणम कथम भवति, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। यदा जब पृथिव्या छायापातेन, पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्धते रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है भाई। तो पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागत से आए हुए चंद्रस्य, चंद्रमा के छायापातेन, छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 का घ और ग, दो प्रश्नों को और करते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले घ का लिखते हैं, ठीक है जी। घ का लिखेंगे हम ऊपर से। आर्यभट्टस्य विरोध है किमर्थम अभवत्, आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ। किस लिए हुआ भाई, क्योंकि जब कोई परिवर्तन होता है, नई बात समाज में आती है तो लोगों को वो हजम नहीं होती है, तो इसलिए विरोध करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाद में जब लोगों को समझ आती है तो उसी बात का लोग समर्थन भी करने लग जाते हैं। तो चलिए इसका लिखते हैं। समाजे, समाज में नूतनानाम, नए, नूतनानाम नए विचाराणाम, रह ये है विचाराणाम, विचाराणाम, समाजे नूतनानाम विचाराणाम स्वीकरणे, स्वीकार करने में, स्वीकरणे स्वीकार करने में, प्रायः सामान्य जना, प्रायः सामान्य जना, ध्यान दीजिए। समाजे नूतनानाम विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनः, सामान्य लोग, प्रायः सामान्य लोग काठिन्यम अनुभवन्ति, काठिन्यम, मैं में ए मिल गया, मैं पूरा हो गया, अनुभवन्ति, काठिन्यम अनुभवन्ति। एतस्मात् कारणात्, इसी कारण से, एतस्मात् कारणात्, इसी कारण से आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्। ये किमर्थम नहीं आएगा उत्तर में, मैं में ए मिला हुआ है, अभवत् आ गया किमर्थम। तो एतस्मात् कारणात् आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्। आर्यभट्टस्य ये लिखना है, ठीक है। टै बीच में रह गया था, टै दोबारा लिखा। आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्,
भाई किस कारण से आर्यभट्ट का विरोध हुआ? तो हमने लिख दिया, ये क्या लिखा, समाजे, समाज में, नूतना नाम, नए विचारणा, विचारों के स्वीकार करने में, प्रायः सामान्य जना, सामान्य लोग, काठिन्यम अनुभवंती, कठिनता का अनुभव करते हैं, इसी कारण से आर्यभट्ट का विरोध हुआ। अब 5वें का उत्तर लिखना है। प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम, पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ऐसा क्यों किया गया? इसका भी पूरा बड़ा उत्तर है भाई। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ से तो ऊपर से लिखते हैं भाई, ठीक है। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा तस्मिन, उसमें, तस्य च, और उसके, आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन तस्य च, किसमें भाई, सिद्धांते, सिद्धांत में, आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन, उसमें, तस्य च, और उसके, सिद्धांते, सिद्धांत में, समादर प्रकटित है, आदर प्रकट किया गया। है भाई, इसी कारण से, अस्मात् एव कारणात्, अस्मात्, तय को तय हो गया, तस्मादेव, अस्मादेव कारणात्, अस्मादेव कारणात्। फिर यहाँ लिखना है, प्रथमोग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम, ये कथम नहीं आएगा। कारणात् के बाद क्या लिखना है, प्रथमोग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम, कृतम के बाद पूर्ण विराम। ये इसका उत्तर हो गया है। चलिए दोनों का पढ़ते हैं। घ, आर्यभट्ट से विरोध है, किमर्थम अभवत, किमर्थम नहीं आएगा। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं, इसी कारण से आर्यभट्ट से विरोधाभवत, आर्यभट्ट का विरोध हुआ। गय का उत्तर यहाँ से है इस 5वें प्रश्न का। प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम, पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ऐसा क्यों किया गया? तो आधुनिक ही यहाँ आएगा विसर्ग भाई, दोनों एक जैसे होंगे। आधुनिक वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा, तस्मिन तस्य च, उसमें और उसके, सिद्धांत में आदर प्रकट किया गया। अस्मादेव कारणात् प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का जो है कल करेंगे। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।